ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक जो है ये बेरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 में ईस्टर्न ब्लॉक की एक्सटेंशन है और इंतहाई रीज़नेबल ब्लॉक है प्राइसेस के हवाले से और अपने पोटेंशियल के हवाले से। तो इस ब्लॉक में ऐसा क्या है कि आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से नज़र आ रही है, आज उस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। ये कहने को तो ईस्टर्न एक्सटेंशन की बाउंड्री बन रही है, लेकिन इसके उस तरफ जो रोड है वो ड्राइविंग रोड है, मेन ड्राइविंग रोड, मतलब यहाँ से इंतहाई करीब फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक अप्रोच दी जा सकती है। इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर आप ये वाला एरिया देखें जहाँ पर मशीनरी मौजूद है, तो ये ईस्टर्न विलास के नाम से क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने 70 लाख में 5 मरला के डबल स्टोरी घर दिए थे। स्कूल, मस्जिद, हॉस्पिटल, पार्क, पेट्रोल पंप और ईच एंड एवरीथिंग, ग्रोसरी सेटअप वगैरह आपको फुली डेवलप्ड एरिया मिलता है और वो इस ब्लॉक से इंतहाई करीब है। अस्सलाम वालेकुम जी, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ मुजाहिद नसीर। आज जो हम इस वक्त मौजूद हैं बेरिया ऑर्चर्ड लाहौर में मौजूद हैं और स्पेसिफ़िकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेरिया ऑर्चर्ड में बिल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे वो घर बनाकर कंस्ट्रक्शन करके और उसको प्रॉफिट पे सेल आउट कर सकते हैं, या हमारे वो इन्वेस्टर्स, वो बिल्डर्स जो कंस्ट्रक्शन का शौक़ रखते हैं और वो चाहते हैं एक रीज़नेबल प्राइस पे प्लॉट बाय करें, उस पर कंस्ट्रक्शन करें और लिमिटेड टाइम में उसको सेल आउट करके नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएँ, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो आज का टॉपिक बेसिकली इस हवाले से है। इस वक्त जो हम मौजूद हैं बेरिया ऑर्चर्ड लाहौर के फ़ेज़ 1 में मौजूद हैं और अगर हम बेरिया टाउन की थोड़ी सी बात करें तो बेरिया टाउन में तो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको आइडिया है बिल्डर्स के लिए सेक्टर डी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे जो बिल्डर हज़रात हैं उन्होंने घर तामीर किए और बहुत मतलब वहाँ पे ये एक्टिविटी आपको देखने में नज़र आ रही होती है। दूसरी चीज़ ये है कि सेक्टर डी के अलावा जिना ब्लॉक जो है सेक्टर ई का और कुछ ब्लॉक्स हैं जहाँ पर आपको काफ़ी कंस्ट्रक्शन नज़र आती है, जहाँ पर बिल्डर्स घर बना रहे होते हैं और उसको सेल आउट कर रहे होते हैं। लेकिन जब बात आती है बेरिया ऑर्चर्ड लाहौर की, तो बेरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से हमारे काफ़ी बिल्डर हज़रात जो हैं वो हमसे ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि बेरिया ऑर्चर्ड लाहौर में अगर हम कंस्ट्रक्शन के लिए कोई प्लॉट बाय करना चाहें और उसको एक खूबसूरत घर बनाकर प्रॉफिट पे सेल आउट करना चाहें लिमिटेड टाइम में, मीन्स के सिर्फ ये नहीं है कि आपने घर बना लिया और रीज़नेबल प्राइस में, रीज़नेबल कॉस्ट में कंस्ट्रक्शन कर ली, उसको प्रॉपर सेल आउट करना भी काम है, क्योंकि आपका ये बिज़नेस है। जो बिल्डर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन को एज अ बिज़नेस देख रहे होते हैं और ना कि उनको ये होता है कि घर बना लिया और उसमें फैमिली शिफ्ट करें या खुद रहना शुरू करें। तो उसमें ये एक बड़ा मेजर और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपने जिस वक्त घर बनाया है तो 2, 4, 5, 6 माह में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउस आप उसको सेल आउट भी कर सकें। तो बेरिया ऑर्चर्ड लाहौर की अगर बात करें तो बेरिया ऑर्चर्ड लाहौर में जो सबसे ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस वक्त बिल्डर्स के लिए वो बेरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 की ईस्टर्न एक्सटेंशन है, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक जो है ये बेरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 में ईस्टर्न ब्लॉक की एक्सटेंशन है और इंतहाई रीज़नेबल ब्लॉक है प्राइसेस के हवाले से और अपने पोटेंशियल के हवाले से। इस वजह से आज हमने इस ब्लॉक का इंतखाब किया है ताकि अपने जो ऐसे हज़रात, ऐसे हमारे इन्वेस्टर दोस्त जो कि घर बनाना चाह रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे होते हैं और एक रीज़नेबल प्राइस में प्लॉट सर्च कर रहे होते हैं, ना सिर्फ इस वजह से कि उस पर वो कंस्ट्रक्शन कर सकें और उनका कॉस्ट जो है वो रीज़नेबल सी हो उस पर, बल्कि इस वजह से भी कि कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक नहीं हो, जहाँ पे उनका बनाया हुआ घर जो है वो लंबे अरसे तक उनको ये चीज़ फेस ना करनी पड़े कि उसको वो सेल आउट नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से आज हम आपको थोड़ा सा ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक के हवाले से बताएंगे। बेसिकली ये जो ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक है फ़ेज़ 1 का ब्लॉक और इसको अराउंड 1 ईयर और मोर आप कह सकते हैं 1 साल के प्लस माइनस में कुछ अरसा हुआ। लेकिन इस अरसे में आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये घर बने हुए हैं, ये कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है। अगर आप इस तरफ देखते हैं थोड़ा सा, तो ये भी मतलब कंस्ट्रक्शन बहुत लिमिटेड अरसे में हुई है। कई ब्लॉक्स इस तरह के हैं कि जहाँ पे आपको इससे पहले के ब्लॉक्स हैं लेकिन इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आ रही होती जितनी डेवलपमेंट एक्टिविटी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपको इस ब्लॉक में नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि ये फ़ेज़ 1 की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशंस बेशुमार आती रहती हैं टाइम टू टाइम। आप फ़ेज़ 2 का एच ब्लॉक देखें, बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, उसमें 5 मरला 8 मरला की कटिंग दी गई। OLC ए ब्लॉक की एक्सटेंशन देखें, उसमें आपको 5 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं और कम प्राइस में मिलते हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस ये एक्सटेंशन वाले प्लॉट्स की इतनी ज़्यादा ऊपर मूव नहीं की और ना ही वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन का ये लेवल नज़र आता है। इवन कि ये ब्लॉक जो है उससे पहले के मौजूद हैं, ए ब्लॉक जो है उसमें भी वो लेवल कंस्ट्रक्शन का नहीं है। तो इस ब्लॉक में ऐसा क्या है कि आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से नज़र आ रही है, आज उस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि ये ब्लॉक जिस ब्लॉक की एक्सटेंशन है वो फुली डेवलप्ड ब्लॉक है, ईस्टर्न ब्लॉक, जिसके घर आप वो साइड पर देख सकते हैं। इस वक्त जो हम मौजूद हैं इस 50 फीट रोड पर मौजूद है और ये तमाम घर जो बैक साइड पे वो बाउंड्री अगर आप देख सकें उसकी बैक पे जो तमाम घर हैं वो ईस्टर्न ब्लॉक के घर हैं और वो काफ़ी पहले के बने हुए हैं, प्लस उस तरफ LDA अप्रूवल भी है, वहाँ पर गैस भी है। ठीक है, इस एरिया में जहाँ पर हम मौजूद हैं ईस्टर्न एक्सटेंशन में अभी ना तो LDA अप्रूवल है ना ही यहाँ पर गैस की अवेलेबिलिटी है। उसके बावजूद इसका पोटेंशियल क्यों इतना ज़्यादा है, ये वाला एरिया अगर आप देखें
ये कहने को तो ईस्टर्न एक्सटेंशन की बाउंड्री बन रही है, लेकिन इसके उस तरफ जो रोड है वो ड्राइविंग रोड है, मेन ड्राइविंग रोड। मतलब यहाँ से इंतहाई करीब फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक अप्रोच दी जा सकती है। इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चांसेस रहते हैं कि अगर ड्राइविंग रोड से डायरेक्ट अप्रोच इस ब्लॉक को दे दी जाए तो इस ब्लॉक का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी उस अप्रोच के बगैर अगर इसकी इतनी ज़्यादा प्राइसेस हैं तो, और रीज़नेबल मतलब इसमें लोगों का इंटरेस्ट है, तो इसकी प्राइसेस बहुत बेहतर हो सकती हैं। मज़ीद इसके हवाले से ये है कि इसमें जो कटिंग मौजूद हैं 5 और 8 मरला की कटिंग्स मौजूद हैं, और बहुत वैरायटी इस ब्लॉक में आपको इस वजह से मिलती है कि पिछले कुछ अरसे में क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2 से 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इस एरिया में दिए हैं। अगर आप ये वाला एरिया देखें जहाँ पर मशीनरी मौजूद है, तो ये ईस्टर्न विलास के नाम से क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 70 लाख में 5 मरला के डबल स्टोरी घर दिए थे, और ये उस एरिया को आप देख सकते हैं। मीन्स के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ना सिर्फ इंडिविजुअल बिल्डर्स के लिए बल्कि बड़े लेवल पे क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड जिस तरह से इस ब्लॉक को देख रहे हैं। ये वाला एरिया अगर देखें तो मतलब इस बाउंड्री से बैक साइड पे और इस बाउंड्री के साथ साथ यहाँ पे आपको जो क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की डील दी गई जो मिलती है वो मिलती है ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास की, जो कि 3 बेडरूम वाले 75 लाख में और 4 बेडरूम वाले जो हैं वो तकरीबन 80 लाख के राउंड अबाउट 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर दिए गए। अब आपको जो चीज़ हम एनालाइज करवाना चाह रहे हैं उसका मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जिस वक्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि अभी प्लॉट्स वगैरह की कटिंग और डस्ट रोड्स उसका काम चल रहा है, और जैसे मतलब इसमें तेज़ी आती है, कोई मॉडल हाउसेस वगैरह बनते हैं, कोई 350-400 के करीब जो घरों की डील्स हैं उन पे काम होना शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड किस्म का, काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वाला पॉपुलेटेड किस्म का ये ब्लॉक बन जाएगा। एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, इस ब्लॉक की अप्रोच, ये जो 50 फीट रोड है जिस पर हम मौजूद हैं, और वो सामने आप देख सकते हैं जहाँ से ये एग्ज़िट का एरिया है या एंट्रेंस का एरिया है, ये एरिया, ये वाली 50 फीट रोड ओनली अप्रोच इससे पहले थी इस ब्लॉक में एंटर होने की, जिसको किसी हद तक एज अ नेगेटिव लिया जाता था, क्योंकि यहाँ पर 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स हों, यहाँ पर वो विलाज हों, मतलब कोई भी डील्स यहाँ पर दी जाएँ, कमर्शियल्स की डील्स हों, लेकिन उसके लिए एंट्रेंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये 50 फीट रोड यूज़ करनी थी। अब रिसेंटली जो क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की नई डील के बाद जो एक नया मैप दिया गया, उसके मुताबिक उस एरिया में जहाँ पे आप ये घरों की एक लेन देख सकते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लेन जो ईस्टर्न ब्लॉक के घरों की है, ये जहाँ पर एंड अप हो रही है, वहाँ पे एक 80 फीट की रोड मौजूद है, जो कि बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 1 में आपको ईस्टर्न ब्लॉक के साथ और साउदर्न ब्लॉक के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करती है। उस अप्रोच को यूज़ करते हुए आप इजीली अब मूव कर सकेंगे बहरिया ऑर्चर्ड के हार्ट, जो कि सेंट्रल ब्लॉक है, जो फ़ेज़ 1 का एरिया है, जहाँ पे स्कूल, मस्जिद, हॉस्पिटल, पार्क, पेट्रोल पंप और ईच एंड एवरीथिंग ग्रोसरी सेटअप वगैरह आपको फुली डेवलप्ड एरिया मिलता है, और वो इस ब्लॉक से इंतहाई करीब है। दोबारा मूव करेंगे बिल्डर्स की तरफ, क्योंकि हमारा टॉपिक स्पेसिफिकली आज बिल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये बताना चाहेंगे कि 5 मरला की कटिंग वैसे तो फ़ेज़ 2 भरा पड़ा है, मतलब बेशुमार प्लॉट्स हैं फ़ेज़ 2 में, और रीज़नेबल प्राइसेस में हैं, अच्छी स्टैंडर्ड लिविंग वाले एरियाज़ हैं वो भी, और वहाँ पे वो लोग जिन्होंने फौरी घर बनाना है, अपनी रिहाइश रखनी है, वो उनको कंसिडर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर बजट। लेकिन जब हम बिल्डर्स की बात करते हैं तो वो ऐसा एरिया चूज़ कर रहे होते हैं कि जहाँ पर बेहतरीन किस्म की कंस्ट्रक्शन हो और जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई हो। तो ये वो एरिया है, ये वो वाला ब्लॉक है फ़ेज़ 1 का ईस्टर्न एक्सटेंशन, जिसमें कम प्राइस में अराउंड आप कह सकते हैं कि 30 लाख में 5 मरला के प्लॉट स्टार्ट होते हैं। 30 लाख की अगर बात करें तो वो वाली जो बाउंड्री है वो लास्ट में कहने को वो बाउंड्री है, लेकिन अब वो एक्सटेंड होकर उसके पीछे भी आपको कटिंग्स मिलेंगी ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास की, जिस पे अभी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट तो नहीं हुआ, लेकिन जल्दी उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको 30 लाख का रेट मिलता है, और 40 लाख तक 5 मरला के प्लॉट्स आपको मिलते हैं। ये जो आप टैंकी देख रहे हैं, ये ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में जो पार्क मौजूद है उसकी टैंकी है, और उसके फेसिंग में जो 5 मरला के प्लॉट्स हैं उनकी 40 तक भी डिमांड्स होती हैं। तो फॉर एग्जांपल एज अ बिल्डर आप देख रहे हैं और आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाह रहे, तो आप के लिए क्या सजेशंस हैं, आप अराउंड 40 लाख फेसिंग पार्क जो प्लॉट है 5 मरले का, मतलब फेसिंग पार्क ऐसी लोकेशन है जिसकी हर वक्त डिमांड रहती है। पार्क के सामने कितने 8, 10, 12 प्लॉट्स आ रहे होते हैं, और अगर पार्क भी एक ही रीज़नेबल मौजूद हो वक्ती तौर पे जिस पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो उसके सामने वाले प्लॉट्स की क्या वैल्यू होगी और वो कितनी तेज़ी से 40 के राउंड अबाउट उनकी डिमांड्स पहुंची हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर कोई प्लॉट बाय करते हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि टैंकी बन चुकी है, पार्क की डेवलपमेंट बिल्कुल हो रही है, और जैसे ही पार्क की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है आपको आइडिया हो जाएगा कि इन प्लॉट्स की क्या वैल्यू होगी। अगर आप उसके सामने एक घर बनाते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब वो फौरी तौर पे सेल आउट नहीं होगा, या आपके फंड स्टक रहेंगे, या उसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी। ये डिपेंड करता है आपकी कंस्ट्रक्शन की एक्सपीरियंस पे, आपकी मतलब किस तरह से आप उसको बनाते हैं और किस लेवल का घर बनाते हैं, और उसमें कितना पैसा लगाते हैं, जिसमें आपकी कॉस्ट भी कवर हो रही हो, आपका जो है प्रॉफिट जो है उसके ऊपर वो भी आप अर्न कर रहे हो। इसके अलावा भी डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, लेकिन अभी हमारी तरफ से वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, वो फ़ेज़ 2 का ए ब्लॉक हो
बेशक ये ब्लॉक की अप्रोच बहुत अच्छी है, रीज़नेबल है, लेकिन जितनी ज़्यादा तेज़ी से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हमने ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में देखी है वो बाकी ब्लॉक्स में देखने में नहीं आती। पहले दिन से जब से ये ब्लॉक इन्होंने मतलब बहरिया ने दिया है, यहाँ पर आपको थ्रू आउट बहरिया की मशीनरी नज़र आ रही होती है और कुछ ना कुछ एक्टिविटी, वो प्लॉट्स हों, वो 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स हों, कुछ 8 मरला की भी आपको कटिंग मिलती है। ये 50 फीट रोड पे जहाँ पे स्टार्ट है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल 8 मरला की कटिंग मिलेगी और आप 8 मरला पे भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप छोटे प्लॉट साइज़ से कम इन्वेस्टमेंट से एक चीज़ का स्टार्ट लें, अपने घर जो है यहाँ पर बनाएं और उसको फिर सेल करने की कोशिश करें। आपको आइडिया हो जाएगा कि ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में कितना पोटेंशियल मौजूद है। लास्ट 2 पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाहूँगा, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ये जो दीवार के उस तरफ वाला एरिया है, वहाँ पे इस वक्त 5 मरला के जो घर हैं वो 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख के राउंड अबाउट डिमांड होते हैं और पुराने बने हुए घर हैं। अगर आप कोई ब्रांड न्यू घर यहाँ पर बनाते हैं और रीज़नेबल बजट में अपनी कॉस्ट को कवर करते हुए बनाते हैं तो उसकी डेफिनेटली डिमांड रीज़नेबल होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि दीवार के उस तरफ जैसे LD अप्रूवल है और ये फ़ेज़ 1 की एक्सटेंशन है, इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें भी LD अप्रूवल रिलेटिवली जल्दी आ सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सटेंशन और अदर ब्लॉक्स, क्योंकि ये फ़ेज़ 1 की एक्सटेंशन है जिसके ब्लॉक्स ऑलरेडी LD अप्रूव्ड हैं। दूसरा जो है पॉइंट है वो गैस की अवेलेबिलिटी के हवाले से है। बेसिकली इस एरिया में अभी तक गैस मौजूद नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ईस्टर्न ब्लॉक में अगर गैस मौजूद है तो यहाँ पे भी रिलेटिवली गैस जल्दी आ सकती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बहरिया टाउन जो है उसके सेक्टर A, B, C में गैस मौजूद है और D में जो है वो इस वजह से गैस आई क्योंकि C में से या D के करीब से गैस पाइपलाइन गुजर रही थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक्सपेक्टेशंस की बेस पे हैं। आप अपना घर बनाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर प्लॉट लेते हैं, आप कोई विलास वगैरह बाय करते हैं, आप कोई कमर्शियल जैसे इन्होंने दिए 2 मरला के प्लाजा इस वाले एरिया में, ये घर से पीछे का जो एरिया है दीवार के उस तरफ का, वहाँ पे क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट है वो 2 मरला के कमर्शियल जो है वो 20 से 25 के करीब कमर्शियल प्लाजा, कंस्ट्रक्टेड प्लाजा जो है वो उनकी डील दी गई, लेकिन वो अभी कंस्ट्रक्टेड है नहीं, उनको भी 2 से 3 साल के अरसे में कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन वो भी मतलब एक लेटेस्ट डील इसके हवाले से है। तो एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और जिस एरिया में भी डेवलपमेंट चल रही हो, वो घरों की डेवलपमेंट हो, घरों की कंस्ट्रक्शन हो, वो विलास की वजह से रोड्स पे काम हो रहा हो या वो कोई भी इस तरह की चीज़ हो, तो उसमें डेफिनेटली उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है और आप स्ट्रॉन्गली इस ब्लॉक को कंसीडर कर सकते हैं। आपको 5 मरला के प्लॉट्स रिक्वायर्ड हों, 8 मरला के प्लॉट्स रिक्वायर्ड हों, क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की न्यू डील्स में से ईस्टर्न विलास, ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास या 2 मरला कमर्शियल प्लाजास की जो रिक्वायरमेंट हो, किसी भी हवाले से आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से ऑलरेडी अगर इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं और उसको होल्ड करने या सेल आउट करने या उस पर कंस्ट्रक्शन करने के हवाले से बात करना चाह रहे हैं तो आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको शो होगा, इस पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ बाइंग सेलिंग नहीं भी करनी, जस्ट फॉर सजेशंस, जस्ट फॉर एनालिसिस रिगार्डिंग योर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बहुत न्यूट्रल एनालिसिस जो आपके लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, आपके फंड्स की ग्रोथ के लिए, आपके लिए बेनिफिशियल हो, उसके हवाले से हम आपको गाइड कर सकें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स का वेट रहेगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।